गया। क्या हो गया? जिसके वहां से आ रही हो उसके साथ दिल की पूरी भड़ास निकाल ली। कहाँ से आ रहा हूँ? अरे भाई सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आज एक इतना सीरियस ऑपरेशन किया, एक आदमी को मरते मरते बचाया। पूरे 4 घंटे लगे ऑपरेशन में। जल्दबाजी में निकला, ठीक से मुंह हाथ भी नहीं धोया तो रास्ते में कम्बल गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। देखो ये टायर पंचर का नाटक पुराना हो गया है, अब कोई नया नाटक निकालो। तुम्हारे ये रोज रोज के झूठे नाटक सुनकर मुझे गुस्सा भी आता है और अपनी तकदीर पर मुझे रोना भी आता है। प्रिया प्लीज मेरा यकीन करो, शक का इलाज तो मुझ जैसे डॉक्टर के पास भी नहीं है। देखो अब दरवाजा खोलो ना। कोई मुझे इस तरह इस हाल में चौकीदार की तरह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखेगा तो क्या सोचेगा? कम ऑन डार्लिंग, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज स्वीटी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ और तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। ऑलराइट? अच्छा। अच्छा 4 घंटों का ये ऑपरेशन करके आ रही है। ठीक है, टायर तो अब पंक्चर होगा। प्रिया आ जाओ। प्रिया मैं भी चल जाऊं। टायर पंक्चर का बहाना बनाते हो। यो टायर नहीं है, तुम्हारा दिल पंक्चर हुआ है। कौन सी छोकरी के साथ ये करके आ रहे हो? अरे क्या बात करती हो? अरे मैं ऑपरेशन करके आ रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं ऐश करके आ रहा हूँ। अरे क्या लगता है? प्रिया ऑपरेशन करके फिर झूठ बोला। मैं तुम्हें अरे ये क्या कर रही हो बेटी? शहर का इतना बड़ा डॉक्टर है, अखबारों में इसका नाम छपता है, मुल्क में सबसे बड़ा सर्जन है और तुम उसकी पिटाई कर रही हो। डॉक्टर होंगे अस्पताल में जहाँ लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, मगर इधर नहीं। यहाँ ये सिर्फ मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी हूँ। डेफिनेटली पॉइंट। लेकिन बेटी कौन सी किताब में लिखा है कि पत्नी को पति के चटनी बनाने की इजाजत है? आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है आज ये क्या हरकतें करके आए हैं? क्या जवाब है तुम्हारा? प्रिया ये तो तुम खाम खा गले पड़ रही हो, ये तो सरासर जुल्म है। तुम मुझसे बात करो या चुप रहो। बेटी तुम बोलो क्या कह रही थी? इनकी गाड़ी में फूल पड़े हुए हैं, लड़की के बालों से गिरे हुए फूल। आप इनसे बोलिए, मेरे सर की कसम खा के कहे कि झूठ है। बोलो ये झूठ है कि सच है? हाँ मेजर साहब, ये सच है कि वो फूल लड़की के बालों से गिरे हुए हैं। लेकिन उस लड़की की उम्र सिर्फ 7 साल है। 7 साल की लड़की? इतना बड़ा पाप! छी मेजर साहब, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रास्ते में आते हुए मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। मेरा पुराना कंपाउंडर गोपाल है ना, वो अपनी बेटी के साथ आ रहा था। उस बेचारे ने टायर बदला, तब तक उसकी बेटी कार में बैठकर स्टीरियो ऑन करके झूमने लगी। उस झूमने में उसके बालों में लगे हुए फूल गिर गए। इतनी छोटी सी बात का इसने पतंग बना लिया। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये बनावटी कहानी है। बनावटी कहानी? 1 मिनट मेजर साहब, 1 मिनट। ये लीजिए गाड़ी की चाबियां। आप और प्रिया इसी वक्त जाकर उस कंपाउंडर से पूछिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। नहीं, आज झूठ और सच का फैसला तो हो ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स बेटी, इस वक्त ये सच बोल रहा है, वरना झूठ बोलने पर चेहरा फीका पड़ जाता है। वो रुक रुक कर बोलता, वो सोच सोच कर बोलता। अंकल आपको मालूम नहीं, ये आज गलती से सच बोल रहे हैं। मैंने इनकी 50 चोरियां पकड़ी है। 50 चोरी? अरे कौन सी 50 चोरी पकड़ी? एक चोरी के बारे में बताओ। एक बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ। हटो, आप आइए मेरे साथ। अंकल साहब। हाँ आइए, ये देखिए क्या है। कृष्ण भगवान की तस्वीर है। जय कृष्ण भगवान। खरीद कर लाए हैं पूजा करने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है? क्यों? अच्छा, ये कृष्ण भगवान का दूसरा रूप नहीं देखा आपने? दूसरा रूप? देखा? वाह वाह बाबा, वाह वाह वाह, क्या चोरी पकड़ी तुमने? किरण कहाँ गया? किरण किरण मॉर्निंग गॉर्मेट।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है। ब्रेकफास्ट लाओ। तुम इस तरह क्यों घूर रही हो? बहुत गड़बड़ लगती है। क्यों? पहले हम लोग जब घूमने जाते थे तो तुम कितना मजा करते थे, हंसते थे, उछलते थे। गाड़ी चलाते वक्त उछलूंगा ना तो ब्रेक से पाँव हट जाएगा और उछलकर दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। आहा, 4 साल पहले भी तो गाड़ी चलाते थे, तब तो ब्रेक से पाँव नहीं हटता था। असल में तुम्हारा दिल हट गया है। ओफो, क्या मुसीबत है। समझ में नहीं आता तुम्हें कौन सा इंजेक्शन लगाऊं जिससे तुम्हारे मन का शक निकल जाए। ओ मेरी गुड़िया, मेरी लैला, मेरी जानू, तू मेरे प्यार का नारियल है और मैं उसका पानी। आई स्टिल लव यू डार्लिंग, आई लव यू लॉट। वक्त पर घर आ जाना और देखो गाड़ी संभाल कर चलाना और इधर उधर मत। Hi, Doc. हेलो शोभा। Doc, you're looking so handsome. हाँ? थैंक यू। जरा देखो तो। अरे, जरा भी मोटे नहीं हुए, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। क्यों आंटी? Doc, you are looking exactly the same. अच्छा सुनो, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आई हूँ और कल सुबह चली जाऊंगी। तुमने पिछली बार भी मुझे वादा किया था कि मुझे घूमने ले जाओगे, लेकिन मरीजों का बहाना करके मुझे टाल दिया। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? मैं शाम को 6 बजे अच्छे कपड़े पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लाली लगाकर तैयार रहूंगी। ठीक है? ओके, बाय। सॉरी आंटी। You're looking so handsome. जरा भी मोटे नहीं हुए। Good bye. प्रिया, प्रिया, डर गए ना? क्या बात है बेटी? मैं खबर नहीं तला एकदम हमला कर दिया। खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है डैडी। अब बता, तेरी वकालत की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एक्सीलेंट डैडी। मेरी प्रैक्टिस तो इतनी जोरदार चल रही है कि आपने जंग के मैदान में इतने जोरदार गोले भी नहीं चलाए होंगे। क्या बात करती है? 1942 अक्टूबर की बात है। मैदान जंग में एक दिन बंदूक ताने मैं घुटनों और कोहनियों के बाद आगे बढ़ा चला जा रहा था। सामने से एक टैंकर आया था, एक गन लिए एक कर रहा था। मैं नीचे से प्रिया, 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 ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? अयो, मेकअप किया है। मेकअप? अरे आप समझती हैं कि सिर्फ वो चुड़ैल ही श्रृंगार कर सकती है, मैं नहीं। अभी तो आधा हुआ है, पूरा हो जाने दो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो तो वैसे ही फटी जा रही है। फटी जा रही है ना? अच्छा, मुझे मालूम था। और जरा मुझे तैयार हो जाने दो, फिर वो शोभी तुम्हें मेरे मुकाबले में बाजी गोभी नजर आएगी।
बोलो, कैसा लगा मेरा ये नया रूप? बहुत खूब, बड़ा ही हसी, दिल नशी। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ मेजर साहब और शोभा तैयार है कि नहीं? ओके? शोभना, तेरा नाटक खत्म। आइए। गाड़ी में कौन बैठे? मेजर साहब, प्रिया है। क्या हो गया उसे? क्या रूप बनाए बैठी? अगर आप चाहते हैं कि आज शाम को बिजली न गिरे तो चुप रहिए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए। अरे वाह 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 बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे ऐसा मालूम होता है तुम्हारे में 10 साल और कम हो गई है। क्यों किरण? किरण, 1943 जनवरी की बात है। तब मैं इंफाल आर्मी हेडक्वार्टर्स में था। वहाँ जनरल गैसी विलियम्स थे। उनकी जो लड़की थी ना। अय्यो, अब क्या हुआ? मैं गैस बंद करना भूल गई। अरे जल्दी जाकर बंद करो नहीं तो धमाका हो जाएगा। किरण, धमाके से मुझे एक बात याद आ गई। हम लोग नाथुला पास पर थे।